तभी पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आज तक मैं इस दुनिया से जाते हुए आपकी छवि को अपने नेत्रों में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने हृदय पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहता। मेरे हृदय के अंदर एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, और वो प्रश्न है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को गलत नहीं कहा। मनसा वाचा कर्मणा, मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि धोखा खा रही है। मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ऐसा कौन सा कर्म था जिस कर्म का फल आज मुझे बाणों की शैया के रूप में भोगना पड़ रहा है। प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पितामह के मुख से ये प्रश्न सुना, मानो श्री कृष्ण की दृष्टि एक शून्य में जाकर टिक गई और पितामह भीष्म को कहने लगे, गंगापुत्र आप कैसे भूल सकते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं। याद कीजिए, इतिहास के झरोखे में झांक कर देखिए, यदि आपको याद हो हस्तिनापुर का वो द्यूत भवन जहां द्यूत क्रीड़ा की गई थी और जहां आपकी उपस्थिति के भीतर आपकी पुत्र वधु, आपकी कुल वधु को दुशासन बाल पकड़कर खींच करके उसे भरी सभा में लेकर आया था, क्या आप भूल गए उस दिन को? याद कीजिए, जब कर्ण ने उसे 5-5 पतियों की पत्नी कहकर के संबोधित किया था, उसे वैश्य कहकर संबोधित किया था। याद कीजिए, जब दुर्योधन ने अपनी जंघा खोल करके उसे कहा था 5 पतियों की पत्नी को, आज दुर्योधन की जंघा पर बैठने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। उस भरी सभा में द्रौपदी ने सबके सामने गिड़गिड़ा करके अपनी स्मिता की रक्षा के लिए गुहार लगाई थी। आपके सामने भी द्रौपदी आई थी, लेकिन आपने नेत्र मूंद लिए थे, मुख फेर लिया था। यदि आप चाहते पितामह तो इस अपराध को होने से रोक सकते थे। यदि आप चाहते तो जिस हाथ ने द्रौपदी के केशों को छुआ, उसके हाथ को काटकर आप फेंक सकते थे। यदि आप चाहते तो जिन हाथों ने उसके चिविर को, उसके वस्त्र को हाथ लगाने का दुस्साहस किया, आप उसकी मृत्यु दे सकते थे, परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये आपके उसी कर्म का परिणाम है, ये उसी कर्म का फल है जो आपको बाणों की शैया में भोगना पड़ रहा है।